एवरीवन, देन आपकी मैथमेटिक्स की ये 7th नंबर की प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहले नंबर का आपका क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो निम्नलिखित कथनों में से हमें बताना है कौन सा एक सही है, जिसमें मैं बता दूँ आपको जो 1, 2, 3 यानी कोई भी इसमें सही नहीं लिखे, फालतू में यहाँ पे दे दिया है बस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा। 41 नंबर का आपका यहाँ पे आप देख लेना, फलन y बराबर fx को एक खुले अंतराल ab में अवकलनीय कहा जाता है यदि वह ab के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। देन यहाँ पे आपको इतना सॉल्यूशन देखना है। आगे इसमें अगर डिस्कस करेंगे तो भी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, जिसे मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका बस ऑप्शन ए जान लो कि आ सकता है पेपर में, तो आपको इसमें से उपरोक्त में से कोई भी नहीं लगाना। देन बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। यदि y बराबर cos थीटा और x बराबर sin थीटा हो तो dy बाई डी एक्स निकालना है हमें। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का x अपॉन वाई के इक्वल आ जाएगा। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो 42 नंबर का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, y इक्वल टू cos t लिखा हुआ है, x इक्वल टू sin t लिखा हुआ है। तो dy बाई डी टी निकल आएगा माइनस का sin t, और dx अपॉन dt निकल आएगा cos t निकल आएगा। देन यहाँ पे dy बाई dx क्या करेंगे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt को हम डिवाइड करा लेंगे तो आपका dy बाई dx निकल के आ जाएगा। तो dy बाई dx निकल के कितना आएगा, माइनस का x अपॉन y निकल के आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि in यानी इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to π/4 लिमिट दी है 10 की पावर nx dx, तो आई एन यानी इंटीग्रेशन n प्लस इंटीग्रेशन n-2 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/n-1 की इक्वल टू हो जाएगा। देन यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, यानी इंटीग्रेशन n इक्वल टू क्या हुआ, आई एन यानी i(n-1)(2) लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to π/4 10 की पावर nx dx को हमने ब्रेक कर लिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बार इसको n लगा के कर लिया, एक बार n-2 लगा के कर लिया यहाँ पे। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन यानी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वहाँ पे देख लेना, आप वहाँ पे विजिट कर लेना, वरना मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जाके इसे फाइंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपका लास्ट फाइनल आंसर आपका क्या निकल आएगा, 0 to 1 लिमिट लगाएंगे तो 1/n-1 आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम आपका उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि रेखाओं y बराबर x, y बराबर 0 एवं x बराबर 4 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 वर्ग इकाई। देन यहाँ पे फोर्थ नंबर का सोल्यूशन जो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ समझाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको y इक्वल टू x y बराबर 0, x बराबर 0 से घिरा क्षेत्र आपका y इक्वल टू 0,4, यानी यहाँ पे a इक्वल टू 0 से 4 लिमिट ले लेंगे। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद हमें आपका राइट आंसर 8 वर्ग इकाई निकलेगा। कितना, 8 वर्ग इकाई आपका आ जाएगा। देन आगे 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि ये निम्नलिखित अवकल समीकरण में से कौन सा एक रैखिक नहीं है, तो इनमें से बताना है कौन सा एक रैखिक नहीं है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 आपका रैखिक नहीं हुआ, यानी 45 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका सोल्यूशन क्यों नहीं है आपका रैखिक हो, तो हम जानते हैं कि समीकरण में आश्रित चर y तथा इसके अवकलज पहला दूसरा तीसरा एक घातीय पद के रूप में हो तथा दोनों के गुणनफल के पद भी ना हो, अतः विकल्प ए बी और तथा डी में दिए गए अवकल समीकरण रैखिक हैं, जबकि विकल्प सी में दिया गया जो अवकलज है वो आपका रैखिक नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे वेक्टर ए कैप वेक्टर दिया हुआ है, यानी मोड लगा के वेक्टर ए दिया हुआ है 10 और मोड लगा के वेक्टर बी दिया हुआ है 2। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड क्या निकल के आएगा, वो क्या निकल गया, तो 16 निकल के आ जाएगा आपका। यहाँ पे हम सॉल्व करने के बाद आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन आपका कुछ इस प्रकार से, यानी ए बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, वेक्टर यानी मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी कॉस थीटा इक्वल टू 12, तो 10 इंटू 2 कॉस थीटा इक्वल टू 12 आ जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 निकलेगी, साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी 4/5। तो यहाँ पे क्रॉस ए क्रॉस बी का मोड क्या निकल आ जाएगा, वो 16 के आसपास आ जाएगा आपका। देन आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का आपको 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि 20 प्रेक्षणों का 30 से मापित विचलनों का बीजीय योग 1 2 है, तो प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा, तो 30.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30.1 के आसपास हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है माध्य विचलन का, a प्लस का सिग्मा d अपॉन n हो जाएगा। यहाँ पे आप निकालेंगे तो 30.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अधिक्षया चयनित किसी अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगा, 2/7। ये आपको फेमस क्वेश्चन है, आपको इसे देख के जाना है। यानी अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, जिनमें 52 सप्ताह तथा 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, और ये 2 दिन इस प्रकार से हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, और वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे हो सकते हैं। एनएस यहाँ पे 7 आपका आउटकम बनेंगे, और 53 रविवार होने की अनुकूल स्थितियाँ क्या होंगी, वो 2 ही होंगी, यानी 2 हो जाएगा। तो 2/7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, तो 9th नंबर का आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है
ये रहा आपका। यदि ए बराबर समुच्चय दिया हुआ है ए बी सी डी, आपका एक सेट दिया हुआ है, तो ए के उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यदि उचित प्रॉपर सबसेट की संख्या, यानी उप समुच्चय नहीं पूछा है, सबसेट की पूछता है तो 2 की पावर 4 यानी 16 आपकी सबसेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सबसेट पूछा जा रहा है तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा। 16 - 1 15 आपका प्रॉपर उप समुच्चय की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 49 क्या लिखा हुआ है n बराबर 4, तो उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-1 होता है। उसके बाद आगे यानी 10th नंबर का क्वेश्चन है कि आर यदि दिया हुआ है 1 से 1 में, 2 से 2 का रिलेशन दिया हुआ है, 3 से 3 का, 1 से 2 का, 2 3 1 3, तो समुच्चय ए सेट जो दिया हुआ है 1 2 3 पर ये क्या है? तो आपका स्वतुल्य और संक्रामक, यानी एक स्वतुल्य है, संक्रामक है और परंतु सममित नहीं है। आगे आइए क्यों नहीं है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो आर सतुल्य है। अब 1 का 2 से है, 2 का 1 से नहीं है, तो ये सममित इसलिए नहीं होगा। उसके बाद आपका संक्रामक जो है 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से भी उसमें है, देन यहाँ पे आपका ये स्वतुल्य संक्रामक परंतु सममित नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे सारणिक दिया हुआ है, सारणिक का मान बताना हमें। सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है, यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराने के बाद लिख देंगे, यानी यहाँ पे देखो इसे हम रखेंगे तो इसका ये छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा रखा है। उसके बाद जब ये लेंगे तो हम इसको छोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद थर्ड लेंगे तो थर्ड में ये लाइन, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। देन यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आपकी 0 मिल जाएगी। उसके बाद आप बढ़ते हैं 52 नंबर के, यानी 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि यहाँ पे 10 x 01 02 बाइनरी डिजिट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं x y तथा z के संभावित मान क्या है वो बताना। 010 दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। इसका सॉल्यूशन यानी यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी हम बाइनरी डिजिट को यहाँ पे ओपन करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे x रखते चले जाएंगे, फिर इसकी जो आपका तुलना करने पे आपका x की वैल्यू क्या निकलेगा, यानी यहाँ पे आपका समीकरण बन जाएगा कि माइनस का 8x प्लस का 2y प्लस का 4z, इसमें x बराबर 0 y बराबर 1 z बराबर 0 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट होता है, अतः हम उसमें ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर लेंगे इसे। देन यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम 13 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि -x² प्लस का 3x प्लस का 4 इज ग्रेटर देन 0, तब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे x बिलोंग्स किस में करता है? तो -1, 4 से आपका बिलोंग करता है। यहाँ पे 53 नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसे देख लेना। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे आपका कौन सा 4th नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का, कि यहाँ पे आपका वो परम्यूटेशन दिया गया है p 15n-1 और p 16n-2 दिया हुआ है इक्वल टू, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 3:4 में, तो यहाँ पे n की वैल्यू में बताना, तो 14 हो जाएगी। कितना? 14। यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे मैं तो टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से अगर आप उसे देख सकते हैं, फुल वॉच कर सकते हैं। आगे 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 45x माइनस का 49 का होल फॉर 4 लिखा है कि विस्तार के सभी पदों के गुणांकों का योगफल कितना होगा? तो हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे यानी यहाँ पे आप क्या रख देना, x की वैल्यू 1 रख के, कुछ करना नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देना आप इसमें, और 45 में से जब 49 में से 45 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? वो जो आएगा आपका उसका होल पावर 4 कर देना, आपका राइट आंसर निकल आएगा। यहाँ पे आपका सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन आप समझ लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 56 नंबर का, यानी 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है ए और बी आपका सारणिक दिया हुआ है A² इक्वल टू बी, तब अल्फा का मान हमें बताना है, तो अल्फा का मान आपका कुछ इस प्रकार से निकलेगा। इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, और अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अल्फा इक्वल प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को समान गुणक r से गुणा किया जाए तो उस सारणी का मान कितना हो जाएगा? तो r से गुणित हो जाएगा, कितने से? r से वो गुणित हो जाएगा, वो भी r से ही गुणित हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है कि अव्यूहों a और b के योग एवं गुणनफल के अस्तित्व हैं, निम्नलिखित अनुसंगिकों में से कौन सा अनिवार्यता सत्य है? तो को कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे आगे देखते हैं, अब केवल जो एक है फर्स्ट नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका ये 57 नंबर का आपका गुणधर्म दिया गया है, 57 नंबर का क्वेश्चन था, उसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये 58 नंबर का 18 नंबर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो PDF में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 पे, वहाँ पे आप विजिट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है यदि L + M + N = 0, तब समीकरण समूह जो होगा वो ऐसा दिया हुआ है। देन यहाँ पे आपका ये इसके क्या होंगे? अनंत हल होंगे, इसके क्या होंगे? अनंत हल होंगे। इसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया
गया है 19 नंबर का। आप सारणी बना के सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा, या तो PDF आप देख लेना, वहाँ से आप क्लियर कर लेना। उसके बाद आपका 10 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, एक रेडियन निम्नलिखित में से किस एक के सन्निकट के बराबर है। तो एक रेडियन आपका किसके बराबर होता है, 57 डिग्री के बराबर होता है। इसका सॉल्यूशन मैं दिखा सकता हूँ आपको। हम जानते हैं कि एक रेडियन इक्वल टू 180/पाई होता है। कितना होता है, 180/पाई। और यहाँ पे पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, तो 7 × 7/22 आ जाएगा। और यहाँ पे 630/11, उसकी वैल्यू आपकी 57 डिग्री के आसपास आपकी निकल आएगी। देन कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो को अगर और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी तक मैंने सभी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। फिजिक्स की, मैथ की, GK GS की, इंग्लिश की और केमिस्ट्री की लगभग 15 प्रैक्टिस सेट हो चुकी हैं। तो वहाँ पे जाकर आप चैनल पर प्लेलिस्ट पे विजिट करके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।